गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चैनल आपको लगभग 1,00,000% लगभग नहीं, एक्यूरेट, इससे कम नहीं जीके की परसेंट साझा करने जा रहा है। और सुनकर सभी अपनी ज्ञान में वृद्धि करें और सफलताओं के झंडे गाड़ें। चैनल के यही आपकी सफलता के प्रति शुभकामनाएं हैं ईश्वर से। जो आइडियल ऑफ सोशलिज्म के लेखक भगत सिंह जी थे। आइडियल ऑफ सोशलिज्म के लेखक भगत सिंह जी थे। भगत सिंह जी की मुख्य पुस्तकें जो हैं वो आत्मकथा, द डोर टू डेथ और आइडियल ऑफ सोशलिज्म। भगत सिंह, सुखदेव व शिवराम को फांसी 23 मार्च 1931, ये अनेक बार प्रश्न पूछा जाता है। भगत सिंह, सुखदेव जी व शिवराम जी को फांसी पर जो लटकाया गया 23 मार्च 1931, भारतीय युवा उनकी शहादत को सलाम करें। गांधी निर्बंध समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी सभी को फांसी की सज़ा हुई थी। पंजाब छात्र संघ को भगत सिंह जी ने 19 अक्टूबर 1929 को संदेश भेजा था। पंजाब छात्र संघ को भगत सिंह जी ने 19 अक्टूबर 1929 को संदेश भेजा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए होम द्वारा की गई। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता ये उदारवादी तथा नरमपंथी नेता माना जाता है इनको। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ये जो है उग्र राष्ट्रवादी और गर्मदिली नेता माना जाता है इनको। भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ? 27 सितंबर 1907। सभी भारतीय युवा भगत सिंह जी को वीरता के लिए अपना रोल मॉडल माने, राष्ट्रवाद की दृष्टिगत और वीरता की दृष्टिगत। तो भगत सिंह जी का जन्म, इस शेर का जन्म 27 सितंबर 1907 को हुआ। भगत सिंह जी के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। किशन सिंह जी के पुत्र थे ये। और माता का नाम, इनकी जो जननी हैं वो श्रीमती विद्यावती थी। भगत सिंह जी को उनके चाचा अजीत सिंह ने सबसे अधिक प्रभावित किया। हाँ, बच्चे अपने परिवार में भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं माता पिता ही, चाचा ताऊ भाई बहन अन्य भी व्यक्ति उनके आदर्श हो सकते हैं। जैसे भगत सिंह जी के भी जो उनको प्रेरणा स्रोत जो थे वो चाचा अजीत सिंह जी थे। भगत सिंह जी का परिवार मूल रूप से पंजाब के खरकड़ कला, नवांशहर जिले का जो गांव था, खरकड़ कला गांव इनका था। भगत सिंह जी का जो आजकल पाकिस्तान में है विभाजन के पश्चात। कानपुर में जो क्रांतिकारी गिरोह था, सक्रिय था, वो था यूनाइटेड ऑल इंडिया रेवोल्यूशनरी पार्टी के लोग जो थे वो कानपुर में विद्रोह का झंडा उठा रखा था उन्होंने, क्रांतिकारियों ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कानपुर में हुआ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम भगत सिंह जी ने रखा था। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। इतिहास में और भारतीय आज़ादी के आंदोलन में काकोरी कांड प्रसिद्ध है। ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड में फांसी की सज़ा हुई थी अशफाकुल्लाह खां और सचिंद्र नाथ बख्शी और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, तीनों को काकोरी कांड में फांसी की सज़ा हुई थी। नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे भगत सिंह जी। नौजवान सभा का गठन किया गया मार्च 1926 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था भगत सिंह जी ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया था भगत सिंह जी ने। भगत सिंह जी को प्रथम बार दशहरा बम केस में गिरफ्तार किया गया था। दशहरा बम कांड में भगत सिंह जी को 60,000 रुपये, उस ज़माने में आज के 60 करोड़ के बराबर ही राशि है, अर्थशास्त्र के लोग भी बता देंगे। इतनी बड़ी राशि की जमानत पर छोड़ा गया, 60,000 रुपये की राशि पर भगत सिंह जी को दशहरा बम कांड में जमानत पर छोड़ा गया था। साइमन कमीशन भारत में आया 1928 में। साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा 30 सितंबर 1928 को। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध लाला लाजपत राय जी, ये भी भगत सिंह जी के बराबरी दर्जे के वीर थे, शेर पंजाब,
उनके नेतृत्व में साइमन कमीशन का लाहौर में युवाओं ने विरोध किया और लाला लाजपत राय जी और उनके साथियों पर दमनकारी पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठियाँ बरसाई, जिससे लाला लाजपत राय जी और उनके मित्र जो दूसरे क्रांतिकारी साथी थे, आज़ादी के भारत माता की आज़ादी के जो लड़ रहे थे, बड़ा समूह घायल हुआ। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में एक एक कील का कार्य करेगी, ये लाला लाजपत राय जी ने कहा था जब लाहौर में उन पर लाठियाँ बरसाई गई, उनके साथियों पर लाठियाँ बरसाई गई शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के दौरान। लाला लाजपत राय जी का निधन 17 नवंबर 1928, ये भी भगत सिंह जी की तरह एक प्रकार से शहीद ही हुए। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस की बर्बर लाठियों ने लाला लाजपत राय जी को इतना घायल कर दिया था कि 17 नवंबर 1928 को ये वीर भी भारत माता को बेसहारा कर स्वर्ग की तरफ चले गए, स्वर्गवासी हो गए। लाला लाजपत राय की मौत का बदला सैंडर्स अंग्रेज अधिकारी कत्ल से लिया गया। भगत सिंह था उसके साथियों ने बम बनाने का प्रशिक्षण जतेंद्र नाथ दास से लिया था। ये भी कम आज के वैज्ञानिकों से कह रहा हूँ, जतेंद्र नाथ जी की तरह भारतीय सेना को इस तरह की तकनीक उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत रहे। केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। मैं सभी भारतीय वीरों को नमन कर रहा हूँ पुनः। केंद्रीय असेंबली जहाँ आजकल संसद बैठती है, मैं बच्चों को ये बताना चाहता हूँ केंद्रीय असेंबली से मतलब क्या है। पहले वहाँ सेंट्रल असेंबली इसी को बोलते थी, संसद को ही। और भगत सिंह जी के साथ बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। केंद्रीय असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया। वहाँ अंग्रेजों के साथ साथ गद्दार भारतीय भी बैठे थे, जिनसे भी भगत सिंह जी और दूसरे वीर क्रांतिकारी नफरत करते थे। अंग्रेज़ों के जो चमचे कहिए देसी भाषा में, या उनके वफादार कहिए चाहे उनके लॉयल की कहिए, उन लोगों को वो भारतीय न मानकर गद्दार भारतीय मानते थे भगत सिंह जी और दूसरे लोग। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह था उसके साथियों को सज़ा सुनाई गई 7 अक्टूबर 1930 को। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह उसके साथियों के विरुद्ध आरंभ हुआ। 7 मई 1929 को शुरू हुआ था और 7 अक्टूबर 1930 को ये 5 महीने के बाद पूर्व नियोजित निर्णय था, परंतु जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए उन्होंने इसको न्यायालय में चलाया। इस केस को भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी पर लटकाया गया था। ये मैंने फिर बता दिया, बार बार ये प्रश्न आ रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न सभी परीक्षा हमारे 23 मार्च 1931 को याद कर लें। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी और उसके साथियों को फांसी पर लटकाया गया था। भगत सिंह जी ने जेल में हड़ताल आरंभ की थी। जेल में सुविधाओं की कमी के कारण राजनीतिक कैदी का दर्जा देने के लिए, हाँ ये भी मैंने बात थी कि वो लोग राजनीतिक कैदी थे, उनके साथ व्यवहार दूसरी प्रकार के अपराधों के समान किया जाए तो गलत था, और अच्छे भोजन के लिए इसके लिए उन्होंने जेल में हड़ताल की। धन्यवाद।